प्यारे दोस्तों, मैं हूं पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी और ये गीता का अध्याय 18 है और श्लोक 51वां है, जिसमें कुछ विशिष्ट गुण बताए गए हैं, जिसका मैं चिंतन मनन और अपने जीवन के हर कर्म पथ पर व्यवहार में लाने की असीम चेष्टा करता हूं। और ये आपके साथ में इसको सेवन कर रहा हूं। गंभीरता से सुनिए। सबों के भाग्य में ये नहीं है कि वो ज्ञानी हो, वो महान हो, वो पवित्र हो, वो ब्रह्म ज्ञानी हो, लेकिन कोई भी बन सकता है। वरना सिस्टम मैंने बताया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये केवल वचन कर्म और अभ्यास से ही ये 4 वर्गों में इनका विभाजन हुआ है। तो जो सब श्रेष्ठ मनुष्य है उसमें क्या क्या विलक्षण होते हैं देखिए। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, देखिए बुद्धि क्या हो, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, यामा नियमा का पालन करे, अहिंसा सत्यास्त्या ब्रह्मचर्या परिग्रह, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, नफरत नाराज़गी को दीवार को जो तोड़ चुका हो। देखिए गीता बता रहा है 51 श्लोक का एफोरिज्म, अध्याय 18वां का, विशुद्ध बुद्धि से युक्त। अब देखिए, हल्का खाना चाहिए, हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला। अब कोई भी महान व्यक्ति ज़्यादा मत खाए, पेटू की तरह, भोजन भट्ट की तरह, सात्विक खाए, शाकाहारी भोजन। जीव जंतुओं की बलि करके मरे हुए लाश को खाने वाला को बिल्कुल सिंह राशि की तरह जंगली जानवर ही कहा जाएगा। हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला। कहा ना, अल्पहारी, गृह त्यागी, अल्पहारी होना चाहिए, गृह त्यागी होने चाहिए। स्वान निंद्रा, बिल्कुल जागृत देश का सेवन करने वाला। सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करने वाला करके मन, वाणी और शरीर में वश में कर लेने वाला। राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय करने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त। बहुत सारे इसके गुण होते भाई। ज्ञानी पुरुष को इसका अभ्यास करना ही चाहिए, नहीं तो ज्ञानी कहेगा किस लिए। ज्ञानी तो वही होगा जो ऐसा करेगा ना मेरे दोस्त। ऐसे ही लोगों को हम परम ज्ञानी व्यक्ति हैं। अब इसको मैं फिर से दोहरा देता हूँ, व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, तो सुन लीजिए। ये गीता का अध्याय 18वां है, श्लोक 51वां 51 है। देखिए, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मनवाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त जीवन जीने वाला। बताइए भाई, इसीलिए तो गीता को ज्ञान का खजाना बोलते हैं। ये पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र हो जाते हैं। सुन लीजिए, कमाल है यार। चलिए, थोड़ा बहुत तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओम शांति।